नमस्कार। शुरू से ही जैसे मैंने बोला कि दिवाली के अवसर में पटाखे या फायर क्रैकर, बम्स या आतिशबाजी करने का अपने यहाँ ट्रेडिशन है। सभी बच्चों को, बूढ़ों को, सभी उम्र के लोगों को दिवाली में पटाखे उड़ाने की इच्छा होती है। लेकिन एज अ प्लास्टिक सर्जन ये मेरा कर्तव्य है कि दिवाली के ये दिनों में, खुशी के दिनों में पटाखे की वजह से या फायर क्रैकर की वजह से बर्न्स नहीं होना, आप खुशी से फायर क्रैकर अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेके उड़ाए, इसलिए मैं ये टिप्स देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि जो एक्सीडेंटल बर्न्स होता है फायर क्रैकर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, कॉमन क्या होता है? शायद किसी को मालूम भी हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनार या फुलझड़ी या झाड़ जो बोलते हैं, तो इसकी वजह से मैक्सिमम हमने देखा है कि अराउंड 80 to 90% बर्न्स ये अनार फूटने से होता है। अब ये अनार दो प्रकार से इसमें बर्न्स होता है। एक तो कभी अगर आपने अनार को हाथ में लेके उड़ाया या डायरेक्ट दिया को लगा के अनार को उड़ाया, तो अनार की वजह से बर्न्स होता है। या कभी कभी अनार के मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेक्ट हो सकता है, तो ये फट जाता है। अनार सिर्फ उजाला नहीं करता है, तो कभी कभी ये फट जाता है। वो फटने की वजह से फिर हैंड इंजरी या फेस इंजरी होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी बर्न्स हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस पर पानी डालना। 20 मिनट तक आप जो भी बर्न्स का जख्म रहता है उस पर पानी डालना ज़रूरी होता है। ये उदाहरण है हमने जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ की है, हर साल करते हैं। ये महाराष्ट्र टाइम्स में लास्ट ईयर हमने आर्टिकल दिया था कि दिवाली में पटाखों की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों में बर्न्स हुआ। तो आप ये आर्टिकल अच्छे से पढ़िए और ये फिर से ये साल में ये ऐसा कुछ न हो जाए, इसीलिए आप प्रयत्न करिए। तो क्या करना चाहिए आपने अगर आपको फायर क्रैकर्स एंजॉय करना है तो ओपन स्पेस में ये फायर क्रैकर आपने लगाना चाहिए, जिससे इन केस वो फट जाए तो आजू बाजू में कोई फायर होने का कोई चांस न रहे। तो इसलिए आपको कोई ग्राउंड में, कॉमन ग्राउंड है आपका, कॉलोनी में का ग्राउंड है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं फायर क्रैकर्स। सबसे अच्छी बात है कि सब ने मिलके एक कॉमन ग्राउंड पे आके फायर क्रैकर यूज़ करना चाहिए, रादर देन इंडिविजुअल हर एक ने अपने घर में ये उड़ाना चाहिए। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों को ये फायर क्रैकर बर्न्स की वजह से इंजरी न हो जाए, इसलिए सभी घर में जो बड़े हैं, घर के जो एल्डरली है, वो लोगों के वास्तव में ही, उनके प्रेजेंस में ही बच्चों को फायर क्रैकर उड़ाने के लिए आपने परमिशन देना चाहिए। क्योंकि इन केस अनफॉर्चुनेटली दुर्दैव से अगर समझो बच्चों के हाथ को या फेस को कहीं भी बर्न्स हो गया, तो इमीडिएटली जो वरिष्ठ व्यक्ति है घर के, सीनियर लोग जो है, वो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। इमीडिएट उनको प्राथमिक जो प्राइमरी एड लगता है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसा पानी डालना चाहिए या जो भी मैं आपको बता दूंगा प्राथमिक उपचार, वो कर सकते हैं। विशेषतः छोटे बच्चों को जो बड़े पटाखे रहते हैं, बॉम्ब, तोटे, रॉकेट या भूंगा, इस प्रकार के डेंजरस फायर क्रैकर्स देना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को, ये ध्यान में रखिए। जब भी आप फायर क्रैकर लगाते हैं, पटाखे लगाते हैं, तो दूर से लगाना चाहिए। शरीर से फायर क्रैकर का डिस्टेंस एडिक्वेट रहना चाहिए, तो उससे सेफ्टी बनी रहती है। और हमेशा पैरों में शूज़ या चप्पल डाल के ही फायर क्रैकर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो जले हुए या जलने के बाद में भी वो जो गर्म पटाखे का कुछ अंश रहता है, उस पर अगर पैर गिर गया और आपके पैर में कुछ पहना नहीं है, तो आपके पैरों को बर्न्स हो सकता है, फुट बर्न्स हो सकता है। ऑलवेज कीप अ बकेट फिल्ड विथ वाटर नियर द फायर क्रैकर। जो भी आपका ग्राउंड है वो एरिया के नज़दीक
जहाँ पे आप पटाखे उड़ा रहे हैं उसके नज़दीक एक गर्म पानी का बकेट रखना चाहिए, जो बकेट के 2 प्रकार से उपयोग हो सकते हैं। इन केस आपको कोई एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाए फायर क्रैकर से, तो आप वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पार्ट में लगाने के लिए। और दूसरा एक छोटा बकेट रखना चाहिए जो पानी से भरा है या सैंड से भरा है, रेती से, जिसमें आपने जो भी फायर क्रैकर्स उड़ाया है जैसा फुलबाजी वगैरह है, तो उनको आप वो बकेट में डाल सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो उससे कोई बाद में बर्न्स वगैरह किसी को दूसरे को नहीं होता है। फायर क्रैकर हमेशा इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से दूर रखना चाहिए, या कोई भी सोर्स है फायर का, जैसा गैस सिलेंडर है या माचिस है, या किचन में आपने फायर क्रैकर्स स्टोर नहीं करना चाहिए। इवन फायर क्रैकर्स आपने आपके कपड़े के पॉकेट्स में भी रखना नहीं चाहिए। और विशेषतः बच्चों को जो भी डिफेक्टिव फायर क्रैकर रहते हैं, फटाके रहते हैं, तो या कभी कभी क्या होता है वो फुस हो जाता है, उसका जो इग्नाइट करने का जो ये रहता है, जो बात बोलते हैं, तो वो जल जाता है। तो ऐसे फटाके को फिर से जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये डिफेक्टिव रहते हैं और कभी भी ये फिर से फट सकते हैं, हाथ में या फेस के नज़दीक फट सकते हैं। आपके घर में अगर पालतू कुत्ते या ये है कैट्स है, तो उनको कृपया आप इंडोर रखिए। उनके लिए जो भी ये नॉइस पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है फायर क्रैकर का, वो बहुत अनबियरेबल रहता है। हमने तो देखा है कि बहुत से बार ये कुत्तों को ये आवाज़ सहन नहीं होता है, डॉग्स को, अपने पेट्स को, और उसकी वजह से वो रोने लगते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो हमेशा आपने इनका भी ख्याल रखना चाहिए, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। इन केस बच्चों को पहले आपने सिखाना चाहिए कि इन केस कभी बर्न्स होता है, कभी अनफॉर्चुनेटली बर्न्स होता है, तो कपड़ों को अगर आग लग जाती है, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप, ड्रॉप, रोल। इसका मतलब है भागना नहीं चाहिए, डर के भागने से वो जो कपड़े जले हैं वो फिर से आग ज़्यादा फैल सकती है। तो रुक के उन्होंने ग्राउंड पर लेटना चाहिए, और उसके ऊपर आप ब्लैंकेट या कुछ चादर आप डाल सकते हैं, जिससे वो आग को शांत किया जाता है। अगर वो भागने लगेंगे तो ज़्यादा आग लग सकती है। तो ये आपने पहले ही बच्चों को सिखाना चाहिए, सो दैट वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अभी ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने लास्ट ईयर हमने जो फायर क्रैकर बर्न्स की वजह से हमारे, तो आप क्या करना नहीं चाहिए, आपने बच्चों को बोलना चाहिए, आपने भी फॉलो करना चाहिए कि आपने बेंड नहीं होना चाहिए। जब भी आप फायर क्रैकर लगा रहे हो तो बेंड होके फायर क्रैकर लगाना नहीं चाहिए। फिर आपने लूज कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नायलॉन क्लोथ्स अवॉइड करना चाहिए जब फायर क्रैकर यूज़ कर रहे तो। जैसा मैंने बताया, आपने पॉकेट में या शर्ट के पैंट के पॉकेट में एक फायर क्रैकर रखने नहीं चाहिए जो फट सकते हैं। इन केस अनफॉर्चुनेटली फेस पे बर्न होता है, आईज को बर्न्स होता है, तो उसको रब नहीं करना चाहिए। आईज को आपने टैप वाटर से वॉश करना चाहिए, फ्रिक्वेंट वॉश करना चाहिए। कम से कम 10 से 20 मिनट तक आपने आई को वॉश करना चाहिए, जिससे आपके आंखों में ज़्यादा बर्न्स डीप न हो जाए। और इमीडिएट आपने जो भी आपके नज़दीक के आंखों के डॉक्टर है, आंखों की स्पेशलिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनके दिखाना चाहिए। तो आंखों का बर्न्स ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो आप ख्याल रखिए। कभी भी आप फायर क्रैकर लगाते हुए, स्पेशली रॉकेट वगैरह, तो उसके लिए ग्लास बॉटल या कंटेनर ये यूज़ नहीं करना चाहिए। जो फटके उससे, वो कंटेनर से भी आपको, ग्लास से या कोई मेटल का जो भी पतरे का जो कंटेनर है, उससे आपको बर्न्स हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि कभी भी हाथ में कोई भी पटाखा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फटाखा अगर हाथ में फट गया तो आपके हैंड को सीवियर इंजरी हो सकती है। कभी भी फटाके जब भी आप फोड़ने के बाद में, यूज़ करने के बाद में किधर भी फेंकना नहीं चाहिए। जैसा मैंने बताया, एक सैंड का एक बकेट या पानी का बकेट रख के उसमें रखना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या पेट्स के नज़दीक ये फेंकना नहीं चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल थ्रोइंग द क्रैकर्स। और जो भी जो फटाके फटे नहीं हैं, एक्सप्लोड नहीं हुए, उसको फिर से उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपके हाथ में भी फट सकते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं क्रैकर में,
वो उनका जो स्मोक है उससे भी आपको हेल्थ हजार्ड हो सकता है। आपके जो भी इन केस कोई एलर्जिक है ये केमिकल से, तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर बहुत बड़ा आवाज़ करने वाला फायर क्रैकर है तो कान के पर्दे भी फट सकते हैं। बाकी एनिमल्स और बर्ड्स को भी, पक्षियों को भी उससे हजार्ड होता है। तो कृपया आप नॉइस करने वाले पटाखे न उड़ाएं।